Hi friends, myself Arun. वेलकम टू आवर यू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स का मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और वो कंप्लीट कर दिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको तो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम करेंगे सबसे पहले इन सीरीज। इन सीरीज के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये बना लिया हमने डायग्राम। डायग्राम फ्रेंड्स जैसे आप समझ लेना, बस समझने से वो है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये है ये ये स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो फ्रेंड्स, इस जो सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर सेल होती हैं, उनका हर एंड एंड ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ नेक्स्ट सेल। जो फर्स्ट सेल का नेगेटिव एंड होता है वो नेक्स्ट सेल से के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है। तो लेट फ्रेंड्स, हमने मान लिया एन सेल्स हैं जिसका ईच का रेजिस्टेंस क्या है, ईच का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एंड ईएमएफ है हर की ई। और किसके अंदर कनेक्टेड है, इसके अंदर बता रखा है आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फ्रेंड्स, उसका जो टोटल ईएमएफ होगा वो होगा एन ई। अगर 5 सेल हैं तो 5 ई, 2 सेल हैं तो इसके अंदर 3 सेल हैं तो इसके अंदर होगा 3 ई। अब फ्रेंड्स, इसका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल इंटरनल जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो आएगा एन आर, क्योंकि सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसके अंदर 3 हैं तो इसके अंदर 3 आर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये दो तो फॉर्मूले हैं और थर्ड फार्मूला ये है कि करंट टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। करंट होता है जो कॉम्बिनेशन से आता है, वो कैसे निकलेंगे, करंट टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, जो करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई इज इक्वल टू का एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ये होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला करंट निकालने का कॉम्बिनेशन के अंदर। ये तो था फ्रेंड्स सीरीज जो मैंने आपको समझाया। तो इसके अंदर एन होता है नंबर ऑफ सेल्स। ये होता है ईएमएफ, ये होता है नंबर ऑफ सेल्स मैंने बताया था, और ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये होता है रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज का मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए। जैसे मैंने 3 इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं और 3 ईएमएफ। तो फ्रेंड्स, इनका जो डायरेक्ट टोटल ईएमएफ निकालना होगा वो तो एन ई हो जाएगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, और करंट निकालना कॉम्बिनेशन के अंदर तो आई इज इक्वल टू का एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पैरेलल की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इन पैरेलल। तो पैरेलल बताने के लिए सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। जैसे डायग्राम स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये आ गया।
तो फ्रेंड्स ये तो ईएमएफ है, ई डिनोटेड बाय ई एंड ई, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से। अब इसको कनेक्ट करते हैं, ये होता है यहाँ पर कैपिटल आर और ये होते हैं यहाँ पर स्विच से कनेक्ट कर दिया, ये होता है कैपिटल। जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ, वो तो मैंने डायरेक्शन ईएमएफ में भी डिनोट कर रखी है। तो फ्रेंड्स अब इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। जैसे इन द कॉम्बिनेशन पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल्स ये सारे एक पॉइंट से कनेक्ट है, जो नेगेटिव टर्मिनल्स वो सारे एक पॉइंट से कनेक्ट है। लेकिन सीरीज के अंदर क्या था, हर पॉजिटिव जो था वो नेक्स्ट वन के नेगेटिव से कनेक्ट था, लेकिन पैरेलल के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे अब हम करते हैं लेट n be the cells each of internal resistance है स्मॉल आर एंड ईएमएफ ऑफ ई स्मॉल ई से डिनोट की जाती है, जो कनेक्टेड है आर कनेक्टेड इन पैरेलल के अंदर है। डायग्राम के अंदर मैंने बता रखा है कि पैरेलल के अंदर कनेक्ट है सब कुछ। देन टोटल ईएमएफ निकालना हो तो देन ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन का ईएमएफ निकालना हो, ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ई होगा खाली जो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ होगा, और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का, वो होगा स्मॉल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एन नंबर ऑफ सेल्स से। और इसके अंदर जो करंट होगा, करंट टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, करंट टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन वो आएगा फ्रेंड्स I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर ऐसी। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बताया है, ये आएगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर बाय एन प्लस आर, ये होगा करंट। तो फ्रेंड्स ये तो थी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बताया गया था कि पैरेलल में कैसे जुड़ती हैं, सीरीज में कैसे जुड़ती हैं। अब मैं आपको कुछ एक डेफिनेशंस बताता हूँ। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर होता है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू measure the electric current in सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। और एमीटर होता है ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज के अंदर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्टेड होता है। और इस जो एमीटर होता है इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ये था फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकंड है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की क्या होती है? वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है, डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, जो यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस में जो मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ये दो डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम थर्ड डेफिनेशन की ओर। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस जो यूज किया जाता है यूज टू डिटेक्ट द करंट, यूज टू डिटेक्ट द
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है किसके अंदर, इन ए सर्किट, सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर कितना करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट की कितनी प्रेजेंस है उसको। तो ये तीनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दी जो इम्पोर्टेंट थी। अब मैं कुछ एक पॉइंट बताता हूँ, नोट डाल के बताता हूँ आपको, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एमीटर जो कि एक लो रेजिस्टेंस वायर है, एमीटर ए लो रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लो रेजिस्टेंस वायर लेनी पड़ेगी, ए लो रेजिस्टेंस वायर लेनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं कि लो रेजिस्टेंस वायर लेनी पड़ेगी, कॉल्ड शंट, SHUNT, शंट, जो कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करनी पड़ेगी विद द गैल्वेनोमीटर, विद द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो इससे फ्रेंड्स जो गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें एक शंट कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, अगर शंट का रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो इसका फॉर्मूला, शंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है करंट इन करंट इन, जो IG होता है सेफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर सेल इनटू में G, जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है, अपॉन I रेंज ऑफ एमीटर माइनस IG। तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ शंट का फ्रेंड्स। तो मैं इनको बता देता हूँ। IG का मीन्स होता है सेफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर कॉइल, और G होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और I होता है रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर। अब फ्रेंड्स, जो हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर में तो कन्वर्ट कर लिया, अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना तो हम एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे सीरीज के अंदर, ए हाई रेजिस्टेंस आर जो होता है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दें हाई रेजिस्टेंस को, किसकी, विद द गैल्वेनोमीटर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू V/IG माइनस G। तो ये था फ्रेंड्स दो पॉइंट्स जो बताने इम्पोर्टेंट थे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कनेक्ट करें तो इस शंट को कनेक्ट कर देंगे सी पैरेलल के अंदर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। और अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आगे के जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।